गुड मॉर्निंग। आज अपना जो कल का शेष था वो बिंदु था प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, यानी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पर बढ़ रहे थे और प्रधानमंत्री के कार्य, जिनमें एक संसद उसका मुख्य प्रमुख कार्य था कि वो संसद और कैबिनेट, संसद व कैबिनेट की मीटिंग करता है और उनकी अध्यक्षता करता है। ये संसद व कैबिनेट के मध्य संपर्क सूत्र का काम करता है। यानी इसका काम क्या है? कैबिनेट और सरकार के मध्य की कड़ी और वह लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है कि वो महत्वपूर्ण जो भी नीतिगत फैसले हैं उनका आह्वान करे, उनकी घोषणा करे और प्रधानमंत्री सामान्य बहस में संसद के अंदर हस्तक्षेप करके उसका निराकरण करने का प्रयास करता है। ये प्रधानमंत्री के दायरे में आता है। अब है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा है उसका कार्य है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, यानी वो जो सरकार का होता है वो सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि मंडलों और उच्च स्तरीय बैठकों का वह प्रतिनिधित्व करता है। अब दूरदर्शन और रेडियो पर वह संबोधित करता है। रेडियो पर संबोधित करता सरकारी प्रतिनिधि के रूप में वह कार्य करता है और पूरे राष्ट्र वह दूरदर्शन और रेडियो पर संबोधित भी करता है। अब है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला है वह संसद वह कैबिनेट के मध्य संपर्क सूत्र का काम करता है। दूसरा, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और वह बड़े बड़े जो प्रतिनिधि मंडल होते
उनका नेतृत्व करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और दूरदर्शन और रेडियो पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है। अब है अधिकार और शक्ति। प्रधानमंत्री की शक्ति एवं अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं, उनमें से शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। यानी भारत का प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है। वह सरकार का मुखिया होता है। सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री ही सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री वास्तव में सरकार का मुखिया होता है। नीति आयोग का जो नीति आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की शक्ति और अधिकार क्या है? भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। वह सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति तो राज्याध्यक्ष या राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, परंतु संपूर्ण शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है, वही सरकार का मुखिया होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो समस्त प्रधानमंत्री की देखरेख में लिए जाते हैं। उसकी नीति के अनुसार ही उसका निर्णय किया जाता है। अब दूसरा है, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। सरकार का
वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों के आवंटन करने की सलाह देता है। उनका विभाग परिवर्तन या उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। तो दूसरा इसकी शक्ति और इसका कार्य है कि सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। वो ही राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किनको कैबिनेट के अंदर सूची देता है कि मंत्री बनाया जाए, उनके विभागों का किस मंत्रियों के विभागों का फेरबदल किया जाए या उनका त्यागपत्र स्वीकार करना मंत्रियों का या अस्वीकार करना, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। इससे ये जाहिर होता है कि वास्तविक अध्यक्ष सरकार का प्रधानमंत्री होता है। संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग वह अपने मंत्रिमंडल के द्वारा करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री सभी जो मीटिंग्स हैं मंत्रिमंडल की, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है कि मंत्रिपरिषद, और वो ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करे। चौथा, ये बिठा दो, चौथा प्रधानमंत्री का अधिकार और कर्तव्य है कि केंद्र प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में राष्ट्रपति को जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय मंत्री परिषद द्वारा जो लिए जाते हैं, उन सब की सूचना वह राष्ट्रपति को देता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य की सूचना की कड़ी है। लागू लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही समय समय पर सूचित करता है। पांचवा है किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री उन्हें मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा
ये उसकी शक्ति है, ये उसका अधिकार है। यदि कोई मंत्री कोई निर्णय ले लेता है और प्रधानमंत्री उससे सहमत ना हो, तो उस निर्णय को प्रधानमंत्री पुनः मंत्री परिषद के अंदर विचार के लिए रखवा सकता है। छठा, प्रधानमंत्री संसद का जो कार्य संचालन किया जाता है, संसद का संचालन होता है, उसमें संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। उसको संसद में नेतृत्व यानी संसद के कार्य संचालन के अंदर प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसकी सलाह के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। जो भी सरकारी विधेयक है वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही तैयार किए जाते हैं। सातवां है, वह अपने अधीन मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्यों के कार्यों की देखभाल भी करता है कि मंत्री परिषद सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही, इसका अवलोकन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। विभिन्न मंत्रियों के मध्य या विभिन्न मंत्रालयों के मध्य यदि किसी बात पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस गतिरोध को दूर करने का काम और उन विभागों में सामंजस्य पैदा करना प्रधानमंत्री का अधिकार और शक्ति। संसद आठवां है, संसद में प्रधानमंत्री ही प्रमुख प्रवक्ता होता है। शासकीय संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। शासकीय जितनी भी घोषणाएं हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। नौवां है, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य सूचना का देने का कार्य भी करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है कि मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाएं उन निर्णयों को वह राष्ट्रपति को अवगत कराए। 11 का है, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य
भी संपर्क सूत्र के रूप में काम करता है। यानी प्रधान लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संपर्क सूत्र का काम भी प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को यह परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए, यानी आहूत किया जाए, और कब उसे पूरा किया जाए, यानी कब स्थगित किया जाए, कब भंग किया जाए, ये सुनिश्चित कैबिनेट के निर्णय से वो राष्ट्रपति को अवगत कराता है। 12 है प्रधानमंत्री विदेश नीति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय वह स्वयं लेता है और विदेशों में प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ये प्रधानमंत्री की शक्ति और अधिकार थे। इसलिए कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक।